आई एम शहनाज फ्रॉम LT ग्रेड क्लास। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पंथनिरपेक्ष धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। चमन हिंद के तमाम बुलबुलों को योम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की तारीख आज़ाद हिंदुस्तान में एक अहमियत का हामिल है। इसी तारीख 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बरतानवी एक्ट को मनसूख करते हुए नए आइन का निफाज किया गया, नए दस्तूर का आगाज़ किया गया। एक ऐसा दस्तूर जिसने तमाम अफराद को बराबरी का हक दिया, एक ऐसा दस्तूर जिसने हम तमाम शहरी को अपना हुक्मरान इंतखाब करने का इख्तियार दिया। इसलिए आज की तारीख को हम जश्न के तौर पर मुनाक़द करते हैं। जश्न इस बात की कि हम आज़ाद हैं, जश्न इस बात की कि हम खुद हुक्मरां हैं। मगर ये जश्न हमें यूं ही नहीं मिली, ना जाने कितने चेहरे खाक हो गए इस मिट्टी में, तब जाकर ये शमा रोशन हुआ इस चमकती ताब में। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं महजबी सगीर UGC नेट JRF की तैयारी कर रही हूँ चौक एंड डस्टर एकेडमी से। मैं आप सबको रिपब्लिक डे पर मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस अशार के साथ। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। थैंक यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद रिजवान MA उर्दू एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ। 1950 से लेकर हम हर साल यौम जमहूरिया मनाते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी मनाएंगे। दोस्तों, हम अपने असलाफ़ी क़ुरबानियों को नहीं भूल सकते कि जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को आराम और सुकून के साथ गुजार रहे हैं। इसलिए शायर कहता है कि इस मिट्टी से हमारा रिश्ता अब उसी दिन ही टूटेगा, हशर में जिस दिन हम अपनी क़ब्रों से उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अनवर ख़ान UP TGT उर्दू बैच से हूँ। आज यौम जमहूरिया के मौके पर फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर, मताहे लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है, मताहे लौहो कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। मैं आप सभी को 73वें यौम जमहूरिया के मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उर्दू की तैयारी कर रही हूँ। चमन में फूल खिलते हैं गुलशने बहार बनकर, चमन में फूल खिलते हैं गुलशने बहार बनकर, यौम जमहूरिया मुबारक हो फूलों का हार बनकर। नफ़रत बुरी है न पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हम सबका बचा लो इसे, ये वतन है हम सबका बचा लो इसे। और मैं BA उर्दू ऑनर्स इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। क्या आप लोगों को मालूम है कि आज 26 जनवरी का दिन है, और 26 जनवरी का दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अहम दिन है। इसी दिन हमारे मुल्क में आइन नाफिज किया गया था और इसी दिन हमारा मुल्क जमहूरी रियासत तस्लीम किया गया। इसीलिए हम इसे यौम जमहूरिया कहते हैं और हर साल इसे कौमी जज्बे और एहतराम के साथ हम इसे कौमी त्यौहार की शक्ल में मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आयशा रहमान और मैं चौक एंड डस्टर एकेडमी से उर्दू UGC नेट JRF की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी है और हमारे देश का 73 रिपब्लिक डे है। तो मैं आपको इस मौके पर बस यही कहना चाहूँगी, इतना ही पैगाम देना चाहूँगी कि आओ सब मिलजुल कर चले, पहले यही काम करें, सब मोहब्बत व इखलास को आम करें। इसी अंदाज से हर दिल में उतरना होगा, काम भारत के लिए हमको ये करना होगा। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम MA उर्दू एंट्रेंस 2022 की तैयारी चौक एंड डस्टर एकेडमी से कर रहा हूँ। दस्तूर का आगाज़ है यौम जमहूरिया, दस्तूर का आगाज़ है यौम जमहूरिया, कानून की आवाज़ है यौम जमहूरिया। आप तमाम नाज़रीन को 73वां
यौम जमहूरियत की अमीक़ दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 26 जनवरी दर हकीकत ख्वाबों की ताबीर का दिन है और यौम एहतसाब भी है। यानी हम गौर करें और सोचें कि हिंदुस्तान किन ख्वाबों की ताबीर था और वो ख्वाब किस हद तक पूरे हुए, ताकि वो मकासद हमारी नज़रों के करीब रहे जिन मकासद के पेश नज़र हमारे अकाबिरीन ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों का नजराना पेश किया और खून जिगर से गुलिस्तान हिंद की आबियारी की, क्योंकि एहसास मंजिल ही बेहिसी का जमूद तोड़ता है और हरकत का जज्बा भी पैदा करता है। रहीमा है, मैं एमए उर्दू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हमारे मोहतरम सर और हमारे तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। और हमारे यौम जमहूरिया पर कुछ बात करने के लिए और इस तरह का अजीम मौका देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया चाहूँगी। और इस ख़ास मौके पर सर अल्लामा इकबाल का खूबसूरत तराना पेश करती हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। वालेकुम दोस्तों, मैं सना परवीन चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी से एमए उर्दू की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे आज़ाद भारत का कोई अपना कानून न था। इस कमी को पूरा करने के लिए और दस्तूर मुकम्मल करने के लिए दस्तूर साज कमेटी तश्कील दी गई। आज हम 73वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। मेरा नाम ज़ैनब मेहदी है। मैं चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी से एमए उर्दू की तैयारी कर रही हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और फिर तकरीबन 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस मौके पर मैं लालचंद फलक का एक शेर कहना चाहूँगी कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोफिया खातून, मैं बीए फाइनल की तालिबात हूँ। मैं चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी से एमए उर्दू की तैयारी कर रही हूँ। आज यौम जमहूरिया का दिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के उन रहनुमाओं में से हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। जब मुल्क आज़ाद हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान और उनके लिए पहले वज़ीर आज़म बने। उनका शुमार दुनिया के अजीम हस्तियों में से होता है। गांधी जी के साथ मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस सिलसिले में वह कई बार जेल भी गए। जेल में रहकर उन्होंने आप बीती के अलावा कई किताबें लिखी। आज़ादी भारत के लिए वज़ीर आज़म बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आवाम की भलाई के लिए बहुत से काम किए। मुल्क की गुर्बत और जहालत को दूर करने के लिए कई मंसूबे बनाए। मुल्क ने उनके वक्त में खूब तरक्की दी। अस्सलाम वालेकुम, ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोहम्मद दिलदार हुसैन, मैं चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी से एमए उर्दू एंट्रेंस की तैयारी करता हूँ। यहाँ पे मौजूद सभी साथी और मेरे असातिज़ा मोहतरम और तमाम हिंदुस्तानियों को 73वां यौम जमहूरिया का पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज रिपब्लिक डे है और आज हमारे हिंदुस्तान में तुझको एहतशाम के साथ परचम कशाई किया जाता है। आज ही के दिन 1950 में हमारे हिंदुस्तान का आइन नाफिज हुआ। मैं इन्हीं चंद बातों से अपनी बात मुकम्मल करने से पहले बिस्मिल अज़ीम आबादी का एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम शकील है और मैं जामिया एमए की तैयारी कर रही हूँ। आप सभी को यौम जमहूरिया की पुरखलूस मुबारकबाद। आज हिंदुस्तान अपना 73वां यौम जमहूरिया मना रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यौम जमहूरिया क्यों मनाया जाता है। दरअसल इस दिन ही हमारे मुल्क को अपना आयन मिला था। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर हिंदुस्तान का आयन नाफिज किया गया। आयन के नाफिज होने के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क बन गया। उसके बाद
राजेंद्र प्रसाद ने हिंदुस्तान के पहले सदर के तौर पर हल्फ लिया। 26 जनवरी को आयन के नाफिज होने के बाद हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत बन गई। आज के दिन को मुल्क भर में बहुत जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुमान बेदिल है और मैं एमए उर्दू इंट्रांस की तैयारी चौक एंड डस्टर एकेडमी से कर रहा हूँ। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है। इस मौके पे मैं कुछ शब्द आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। आज़ादी के बाद पूरा देश बिखरा पड़ा था, तभी हमारे मुल्क के रहनुमाओं ने ऐसा विधान तैयार करने के लिए उसके दिमाग उसके जहन में बात आई जिससे लोगों के अधिकार का हनन ना हो, उसे समान अधिकार दिया जाए, वो किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो तथा किसी की जात पात जाति लिंग के साथ भेदभाव ना हो और वो मुल्क के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से जा आ सके। इसके लिए एक नागरिक को जिन अधिकारों की ज़रूरत होती है हमारे मुल्क में, वो चीज़ आसानी से प्रदान किया जाए, चाहे वो अपने हक के लिए लड़े या उसको जो राइट मिले वो सुचारू रूप से उसको मिले। इसके लिए एक ऐसा विधान तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 को वो बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तभी से आज के दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरा नाम अजरा खातून है। मैं चौक एंड डस्टर एकेडमी से एमए उर्दू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। हम आप सभी लोगों को यौम जमहूरिया की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जिस अजमत वाले नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस अजमत वाले नबी का फरमान है, तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आज़म ख़ान है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि कल रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी है। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में 2 दिन बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। एक 15 अगस्त जिस दिन मुल्क अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ, दूसरे 26 जनवरी जिस दिन मुल्क की बका और सालमियत के पेश नज़र सेकुलर जमहूरी क़वानीन नाफिज किए गए। असातिज़ा हज़रात और प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमा परवीन है और मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करने की इजाज़त चाहती हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप सभी बच्चों को 73वीं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोगों ने 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया है और इस उपलक्ष्य में, इस महोत्सव में हम लोगों ने भी यानी कि चौक एंड डस्टर एकेडमी ने भी अपने बच्चों को हाजिर किया है, जिसमें सभी बच्चों की वीडियोस बहुत अच्छी आई हैं। उनमें से हम लोगों ने कुछ बच्चों की वीडियोस निकाली है जो सिलेक्टेड करी गई हैं। उन लोगों को चौक एंड डस्टर एकेडमी की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। जो बच्चे शहनाज, शहजाद, आज़म, महजबीन, अनवर ये बच्चे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने UPI ID, QR कोड जैसे भी जल्द से जल्द मुनासिब हो आप लोग हम लोगों को भेज दें, ताकि आपको मिठाई खाने के लिए खिदमत फाउंडेशन की तरफ से आपको इनाम राशि जल्द से जल्द पहुँचाई जाए।